बहुत साल पहले की बात है। भानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था, जिसका नाम मनु था। जब वह सिर्फ 5 साल का था, तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गांव के लोग उसके प्रति उदासीन थे। कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। मनु का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वह गांव में छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट भरता। कभी किसी के खेत में पानी देता, कभी लकड़ियां काटता, तो कभी भैंस चराने का काम करता। बदले में उसे कभी खाने के लिए 2 रोटियां मिल जातीं, तो कभी कोई पुराने कपड़े दे देता। रात होते ही वह गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर सो जाता। ठंडी रातों में सिकुड़ते हुए वह आसमान के टिमटिमाते तारे देखता और खुद से सवाल करता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या भगवान मेरी भी सुनेंगे? गांव के लोग उसे ताने मारते, बच्चे उसे चिढ़ाते और बड़े उसे बेकार समझते। लेकिन मनु के पास एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, उसकी मेहनत और उम्मीद। एक दिन गांव वालों के तानों से तंग आकर मनु ने ठान लिया कि अब वह यहां नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो इस गांव से बाहर जाना होगा। उस रात वह चुपचाप गांव के छोटे रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। वह स्टेशन पहुंचा तो एक मालगाड़ी खड़ी थी। बिना कुछ सोचे समझे वह चुपके से उसमें चढ़ गया। ट्रेन रात भर चलती रही और मनु एक कोने में दुबका अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। आखिरकार सुबह हुई और ट्रेन एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर रुकी। शहर में कदम रखते ही मनु को महसूस हुआ कि यह जगह गांव से बिल्कुल अलग है। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं और हर तरफ भीड़ थी। हर कोई अपनी धुन में भागा जा रहा था, लेकिन इस भीड़ में मनु अकेला था। वह भूखा था और थका हुआ भी। वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। कुछ ही देर में एक कुल्ली ने उसे देखा। वह एक दयालु व्यक्ति था। बेटा, तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? कुल्ली ने पूछा। मैं अनाथ हूं, गांव छोड़कर यहां काम की तलाश में आया हूं, मनु ने जवाब दिया। कुल्ली को उस पर तरस आ गया, लेकिन उसने एक सच्चाई बताई। बेटा, इस शहर में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। मनु ने तुरंत पूछा, पर मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास ना पैसा है, ना कोई सहारा। कुल्ली मुस्कुराया और बोला, क्यों ना तुम भी कुली का काम करो? यहां मेहनत करने वालों की कद्र होती है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगले ही दिन से मनु ने कुल्ली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान उठाता और बदले में उसे कुछ पैसे मिलते। शाम होते होते उसकी पहली कमाई उसके हाथ में थी, महज 5 रुपये, लेकिन यह उसके लिए अनमोल थे। वह पैसे हाथ में लेकर रो पड़ा। यह आंसू गम के नहीं, बल्कि खुशी के थे। अब वह भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे स्टेशन के अन्य कुल्ली और कर्मचारी उसे जानने लगे। सभी उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन एक ट्रेन से सफेद धोती कुर्ता पहने एक सम्मानित व्यक्ति उतरे। उनका नाम था गोविंद नारायण। मनु ने दौड़कर उनके पास जाकर कहा, साहब, आपका सामान उठा दूं? गोविंद नारायण ने उसे ध्यान से देखा और बोले, तुम बहुत छोटे हो, ये काम क्यों करते हो? मनु ने उनकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाई। गोविंद नारायण उसकी मेहनत से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मेरे पास कपड़ों का एक बड़ा गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मनु ने गोदाम में काम करना शुरू किया। वहां उसे पैकिंग, गिनती और ग्राहकों से डील करना सिखाया गया। मनु ने हर काम दिल लगाकर किया। वह सुबह से देर रात तक मेहनत करता और हर नया हुनर सीखने की कोशिश करता। कुछ ही महीनों में उसने गोदाम के हर काम में महारत हासिल कर ली। अब वह अकेले ही गोदाम संभाल सकता था। अब मनु 25 साल का हो चुका था। उधर गोविंद नारायण 60 साल के हो गए थे। एक दिन उन्होंने मनु से कहा, बेटा, अब तुम हर काम में निपुण हो चुके हो, तुम्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। गोविंद नारायण की मदद से मनु ने एक छोटी सी दुकान खोली। शुरू में दुकान छोटी थी, एक संकरी गली में, लेकिन मनु ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से उसे चलाना शुरू किया। उसने ग्राहकों को अच्छे कपड़े सही कीमतों पर देने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी। कुछ सालों में
मनु का व्यापार इतना बड़ा हो गया कि अब उसके पास कई दुकानें और गोदाम थे। अब मनु एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। उसने फैसला किया कि वह गरीब बच्चों की मदद करेगा। उसने कई अनाथालय और स्कूलों में दान देना शुरू किया। जो बचपन में खुद भूखा सोया था, वही अब हजारों बच्चों को खाना खिला रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत ही आपकी तकदीर का सबसे बड़ा हथियार है।